हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चैलेंज फाइनेंस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक यूनिक एंड इनोवेटिव कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। सो दिस कंपनी इज ए लीडिंग प्लेयर इन इंडियन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विथ एंड टू एंड कैपेबिलिटीज। सो इस कंपनी का कोई कंपटीटर अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अगर हम सॉलिड वेस्ट इंडस्ट्री को समझना चाहें, देन लेट्स सी हाउ ग्लोबली द सॉलिड वेस्ट गेट्स ट्रीटेड एंड हाउ इट गेट्स ट्रीटेड इन इंडिया। तो अगर हम इस पिक्चर में देखेंगे, ग्लोबली 52% लैंडफिल किया जाता है, 25% को रिसाइकिल किया जाता है, 13% वेस्ट टू एनर्जी एंड 10% को कंपोस्टिंग किया जाता है। लेट्स सी हाउ दिस सॉलिड वेस्ट गेट्स ट्रीटेड इन इंडिया। इंडिया में 77% ओपन डंपिंग होता है। ओपन डंपिंग का मतलब जो भी सॉलिड वेस्ट या गार्बेज प्रोड्यूस होता है उसको हम ऐसे ही रोड में या पार्क में या तालाब में फेंक देते हैं। 18% को कंपोस्टिंग किया जाता है और सिर्फ 5% को रिसाइकिल किया जाता है। तो यहाँ पे अगर सिनेरियो देखेंगे कंपेयर टू ग्लोबल कंट्रीज, इंडिया में जो सॉलिड वेस्ट या जो गार्बेज प्रोड्यूस होता है उसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट। अगर हम इस कंपनी का बिजनेस को समझना चाहें तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री का वैल्यू चेन है उसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन, मतलब ये सॉलिड वेस्ट कैसे जनरेट होते हैं। बेसिकली ये हमारा घरों में, रेजिडेंशियल प्लेसेस में, देन कमर्शियल प्लेसेस लाइक होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स एंड ऑफिसेस, वहाँ पे भी जनरेट होता है। तो जो भी ये गार्बेज प्रोड्यूस होता है उसको सबसे पहले कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। सो दिस कंपनी इज इनटू दैट बिजनेस। वो कलेक्शन करते हैं एंड दैट वेस्ट गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू ए प्लांट और ए लोकेशन वेयर दैट विल गेट प्रोसेस्ड। तो यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट होता है वो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक, विच इज बेसिकली बायोडिग्रेडेबल, एंड नेक्स्ट इज रिसाइक्लेबल्स, जो भी प्लास्टिक्स या ग्लास के बॉटल्स या जो मेटल्स से बने हुए कैंस होते हैं जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज इनर्ट। इनर्ट इज बेसिकली ए मटेरियल विच डजंट लूज इट्स शेप फॉर मेनी मेनी ईयर्स, जैसे मार्बल्स। तो यहाँ पे जो वेस्ट होता है उसको प्रोसेसिंग करना पड़ता है प्लांट में जाके। हम इसको कंपोस्टिंग कर सकते हैं या लैंडफिल कर सकते हैं, देन रिसाइकिल कर सकते हैं और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी बना सकते हैं। So this company, Antony Waste, has more than 2 decades of experience into operations. They are right now processing more than 60% of the waste that gets generated in Mumbai. 28 plus completed and ongoing projects हैं. They have very strong track record in project execution. तो अभी मैंने जैसे बताया कि वैल्यू चेन में कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन इज ए इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। तो ये कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए कंपनी के पास 1221 ओन्ड व्हीकल फ्लीट अवेलेबल है। ये जनरल गाड़ी नहीं होते हैं जो आके आपका गार्बेज कलेक्शन करते हैं। दीज आर प्रॉपर टेक्नोलॉजी बैक्ड एंड जीपीएस बैक्ड व्हीकल्स। जो भी स्मॉल टिपर्स है या बिग टिपर्स या स्वीपिंग मशीन, देन कॉम्पैक्टर्स या डंपर्स, दिस व्हीकल्स आर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वेंडर्स लाइक कैटरपिलर, बुशर। तो ये कंपनी के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी बैक्ड व्हीकल्स है फॉर दिस कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। So right now this company is working with 9 states and 23 municipal corporations in India. Now let's talk about what kind of services does this company provide and how they contribute to the revenue. Number one category is MSW collection and transportation. तो जैसे मैंने बताया कि इनके पास स्पेशल पर्पस व्हीकल्स है जो जाके हमारा रेजिडेंशियल एरिया एंड कमर्शियल एरिया से गार्बेज कलेक्ट करते हैं। तो ये कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का जो सर्विस है दैट कंट्रीब्यूट 62% टू द रेवेन्यू। ये सबसे बड़ा कैटेगरी है इस कंपनी के लिए। और यहाँ पे रेवेन्यू गेट्स कैलकुलेटेड पर टन बेसिस, मतलब जितना ज़्यादा आप कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा रेवेन्यू में आपका कंट्रीब्यूशन होगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और एवरेज कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन इज 7.7 ईयर्स। नंबर 2 कैटेगरी ऑफ बिजनेस इज MSW प्रोसेसिंग। तो जैसे ही सॉलिड वेस्ट प्लांट पे पहुंचता है सबसे पहले उसको सॉर्टिंग एंड सेग्रीगेट किया जाता है। देन बेस्ड ऑन जिस तरह का सॉलिड वेस्ट है उस तरह का उसको प्रोसेस किया जाएगा। जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको मल्टीपल वेज हम प्रोसेस कर सकते हैं। उसको कंपोस्टिंग कर सकते हैं या सिंपली लैंडफिल कर सकते हैं। और जो भी मटेरियल्स आते हैं, जो प्लास्टिक्स या ग्लास बॉटल्स या मेटल कैंस होते हैं, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। देन ऑल्सो कुछ वेस्ट को हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड MSW प्रोसेसिंग। दिस कंट्रीब्यूट्स 23% टू कंपनीज रेवेन्यू। एंड यहाँ पे जो एवरेज कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही लंबी अवधि का होता है। एवरेज कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज 23 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे प्लांट बैठाना रहता है। प्रोसेसिंग के लिए आपको बहुत बड़ा लैंड में प्लांट बैठाना पड़ेगा। थर्ड कैटेगरी इज कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर्स। जो मैकेनिकल एंड मैनुअल स्वीपिंग होता है वो इस कैटेगरी में आता है।
इनके पास बहुत सारे ऐसे गाड़ियाँ होते हैं जो आपका रोड को स्वीप कर सकते हैं और कुछ रेवेन्यू आप कलेक्ट कर सकते हो बाय सेल ऑफ गुड्स एंड स्क्रैप्स दैट गेट्स कलेक्टेड in the form of solid waste. This category contributes 15% to the revenue or average contract duration है 7 years. Now we can see what are the ongoing projects of this company. यहाँ पे देख सकते हैं multiple types of service category है, collection and transportation, mechanized sweeping and processing. तो यहाँ पे थाने, नवी मुंबई, बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, नॉर्थ दिल्ली, देन कंजूर प्रोजेक्ट, पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट, वाराणसी, झांसी. तो सबसे पहले ये कंपनी जब शुरुआत हुई थी दे यूज टू फोकस इन मुंबई, पुणे एंड गुजरात एरिया. नाउ दे आर ऑल्सो टेकिंग अ प्रोजेक्ट्स इन यूपी, दिल्ली. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ देयर processing waste processing plant which is located in Mumbai Kanjurmarg site. So this plant has a project tenure of 2010 to 2036. इस प्लांट में 5900 टन्स ऑफ वेस्ट पर डे हैंडल किया जाता है और इसका कैपेसिटी है 7500 टन्स पर डे तक हैंडल कर सकते हैं. और इस प्लांट में जो वेस्ट को यूज करके प्रोड्यूस किया जाता है RDF, मतलब जो रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल प्रोड्यूस किया जाता है और इस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू है 3000 किलो कैलोरी पर केजी. तो ये जो पर्टिकुलर फ्यूल प्रोड्यूस किया जाता है वहाँ से हम एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इस प्लांट में और जो एनर्जी और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है यूजिंग दैट फ्यूल उसको ये कंपनी ₹3 पर यूनिट में BMC को बेचती है. और ये प्लांट जो मुंबई का 60% वेस्ट है उसको प्रोसेस करती है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट विच इज इन पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. ये प्रोजेक्ट का टेन्योर है 2019 से लेकर 2040 तक, 21 साल का प्रोजेक्ट है. 240 करोड़ का कैपेक्स में बनाया गया है. 6.2 एकर्स ऑफ लैंड में इस प्रोजेक्ट अवेलेबल है और 800 टन्स पर डे वेस्ट हैंडल करती है इस प्रोजेक्ट. और यहाँ पे जो भी एनर्जी जनरेट होगा ₹5 पर यूनिट में ये कंपनी बेचेगी म्यूनिसिपल को. तो ये जो दो बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट्स के बारे में बताया उसके पीछे हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये कंपनी का कैपेबिलिटी मतलब किस तरह का लार्ज स्केल में प्लांट बना सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपनीज बिजनेस, किस तरह का बिजनेस में वो इन्वॉल्व है, उनका सर्विसेज कैटेगरी क्या क्या हैं जैसे कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड अदर्स. And also we talked about their plans and the ongoing projects. Now let's talk about company's financials. So right now this company is having a market cap of 817 crore which makes it a very small cap company. Last 5 साल की डेटा की बात करें तो एवरेज ROC is 27%, एवरेज ROE is 20%. मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स है बहुत ही हाई है. लास्ट 5 साल की एवरेज सेल्स ग्रोथ 22%, पैट ग्रोथ 19%. मतलब इस कंपनी इज ग्रोइंग एट ए रैपिड पेस. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन लास्ट 5 years इज 28%. मतलब कोई भी कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेरे हिसाब से मोर देन 20% है, दैट्स ए फिनोमिनल बिजनेस. यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एवरेज लास्ट 5 साल का 28% है, विच इज इनक्रेडिबल. कंपनी के पास डेट है 171 करोड़ का which is very less and manageable. कंपनी के पास कैश है 93 करोड़ का. Now let's talk about the शेयर होल्डिंग पैटर्न. तो यहाँ पे देख सकते हैं FII कैटेगरी में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो इस कंपनी में 6.96% स्टेक ओन करते हैं. DII कैटेगरी में SBI मैग्नम फंड 3.39% एंड टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस ओन्स 1.98%. तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े FII है जैसे MIT जैसे FII एंड DIA, SBI एंड टाटा AIG इंश्योरेंस जैसे कंपनीज इस स्मॉल कैप कंपनी में इंटरेस्टेड है. तो इससे यही पता चलता है कि अगर बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है उनका ट्रस्ट है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल में एंड इस कंपनी का मैनेजमेंट पे. Talking about the final category which is valuation. So right now this company is trading at only a price to earning of 12. So even though this company is growing at a rapid pace, जैसे last 5 years sales growth 22%, PAT growth 19% and also maintaining their operating profit margin as 28% on an average. So ये company जिसका growth बहुत high है, operating profit margin high है, profitability metrics are high and they are also into very unique business जहाँ पे competitors नहीं है इनका. तो मुझे लगता है कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है एंड सच ए कंपनी इज ट्रेडिंग एट ओनली एट PE of 12. तो मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल निवेश करना चाहिए. तो मैं पर्सनली यहाँ पे इन्वेस्टेड हूँ, सो आई कैन बी बायस्ड.
So friends, this was all about this company, Antony Waste Handling Cell Limited. So you guys can also do a lot of research and study about this company. So friends, thanks for watching my video. Do subscribe to my channel for such excellent business analysis. तो मेरा जो टारगेट रहता है, स्मॉल कैप कंपनीज को एनालाइज करें जिनका बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है, स्ट्रांग बैलेंस शीट है, हाई ग्रोइंग कंपनीज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है और जहाँ पे मैनेजमेंट भी लगातार अपना जो गाइडेंस पे खड़ी उतरती है, तो उस तरह का कंपनी को मैं एनालिसिस करता हूँ एंड आई विल मेक वीडियोस ऑन सच कंपनीज. सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन एंजॉय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग.